आज हम सीखेंगे कि ग्रामर रूल हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू जो होती हैं जैसे 2, 3 जो है 4, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट। और जो एक्स और वाई होती हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल। हम लोगों ने सबसे पहले सेपरेट कर लिया ये वैल्यू 2, 3, 3, 4 को हमने अलग लिख दिया और एक्स और वाई को अलग कर दिया। इक्वल्स टू के उस तरफ जो वैल्यू थी हमने उसको अलग ही रहने दी। उसके बाद जो है अगला है, हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले स्टेप पे डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस किस की करनी है, ये 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 के साथ। हमेशा याद रखना बीच में साइन किसका लगना चाहिए, माइनस का। इन दोनों को किया हमारे पास 8 आया माइनस, इन दोनों को किया हमारे पास 9 आया। अब इन दोनों को हम लोगों ने आपस में माइनस किया तो क्या आ गया, 1। ये कैसे है, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम लोगों ने इसी तरह निकालना है AX हम कैसे निकालेंगे, ये 2 और 3 तो ऐसे कैसे रहने देंगे, फिर ये वाली वैल्यू की जगह हम मार्कर रख दिया और जो इक्वल्स टू के उस तरफ वैल्यू होगी वो लिखेंगे। इक्वल्स टू के उस तरफ कौन सी वैल्यू है, 5 और 6। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 2 और 3, 5 और 6। अब इन दोनों को भी आपस में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 6 ज़ा क्या आता है 12 माइनस 3 5 ज़ा क्या होता है 15। इन दोनों को आपस में हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3। अब मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था, माइनस। इसी तरह अब हम लोगों ने AY निकालना है। AY हम लोग कैसे निकालेंगे, अब A वाली वैल्यू ये है, पहले हमने 3 और 4 पे रखा था मार्कर, अब हम लोग रख देते हैं 2 और 3 पे। 2 और 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 और 6। ये हमने लिख दिया 5 और 6 और 3 और 4 ऐसे कैसे रहा। फिर हमने लोगों ने क्या किया, फिर डिटर्मिनेंट करना है, मीन्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 को 4 के साथ, 3 को 6 के साथ, इन दोनों को हम लोगों ने फिर माइनस किया, आ गया। अब जो लास्ट स्टेप होता है ग्रामर रूल का, क्या करते हैं, A और X हमारे पास कितना है, A और X का आंसर हमारे पास कितना आया है, ये आया है -3 ये वाला, और A का आंसर क्या आया है, -1। अब ये जो है हम लोगों ने लिखा -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 3 को डिवाइड किया 1 से तो हमारे पास कितना आता है, 3। अब AY का हमारे पास आंसर क्या आया ऊपर, ये आया है 2। और अब हमने किसके साथ इसको डिवाइड करना है, A के साथ। A का आंसर क्या था हमारे पास, -1, ये हमने लिख दिया -1। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब X का हमारे पास कितना आया है, 3, Y वाला कितना है हमारे पास, -2।